हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाने से पहले मुझे कुछ टर्म्स हैं जो क्लियर करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन की डायग्राम है। ह्यूमन की फ्रंट साइड को हम क्या बोलेंगे? ये आगे इसकी फ्रंट साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल साइड। ये कौन सी आ गई? फ्रंट साइड। एंड उसकी बैक साइड को हम क्या बोलेंगे? ये है इसकी बैक साइड एंड इसे हम बोलेंगे क्या? डॉर्सल साइड। उसी तरीके से हम सर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? कौन सी साइड? एंटीरियर साइड। एंड जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर साइड। फॉर एग्जाम्पल अब हमने इस ह्यूमन को काट दिया। अब हम देखेंगे कि इसकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले आ गया हमारा ये वाला पार्ट। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, या इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉडी वॉल। उसके बाद आ गया हमारी बॉडी का अपर पोर्शन, जिसको हमने क्या बोला था? थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी कौन सी कैविटी होती है जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी ये क्या आ गई हमारी? लंग्स। मैंने बताया था लंग्स के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा। उसके बाद मैंने बोला था एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हमने क्या नाम दिया था? पेराइटल प्लूरा। फिर हमने कहा था विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड। एंड उस फ्लूइड को हमने क्या नाम दिया था? प्लूरल फ्लूइड। अगर इस डायग्राम में हम साइड्स देखें तो ये जो है ये कौन सी होगी हमारी? वेंट्रल साइड। एंड ये साइड कौन सी होगी हमारी? डॉर्सल साइड। अब हमें पता है कि हमारे लंग्स के बाहर एक कवरिंग होती है बोन की। वो बोन हमारी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज से। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा बोन है। लंग्स के वेंट्रल साइड पे एक लॉन्ग सा बोन प्रेजेंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। हमारे डॉर्सल साइड पे भी एक लंबा सा बोन प्रेजेंट होता है। अब जो वो बोन है वो सिंगल एक बोन से नहीं बना हुआ, वहाँ पे 26 बोन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बैक बोन। और उन स्मॉल स्मॉल 26 बोन को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्री। एंड उन सभी वर्टिब्री को मिलाकर हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। कुछ बोन डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों से अटैच होते हैं। कुछ ऐसे करके वो अटैच होते हैं हमारी वर्टिब्रल कॉलम से और हमारी स्टर्नम से। अब इन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? रिब्स। अब इन रिब्स के नीचे एक और मसल प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे करके वो मसल प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है? डायाफ्राम। अगर हम ये देखें कि हमारा थोरैसिक चैम्बर किस चीज़ से बना होता है, तो एक बार देखें तो पहला आ गया हमारा क्या?
स्टर्नम। स्टर्नम कैसी होती है? वेंट्रली। सेकंड आ गया हमारे पास क्या? वर्टिब्रल कॉलम। अब ये कैसी होती है? डॉर्सली। उसके बाद आ गई हमारी रिब्स। रिब्स कैसी होती है हमारी? लेटरली, मतलब ये साइड पे प्रेजेंट होती है। एंड फोर्थ आ गया हमारे पास क्या? डायाफ्राम। सो डायाफ्राम कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर साइड पे। अब जो हमारा थोरैसिक चैम्बर होता है ये एयर टाइट होता है, यहाँ पे एयर जो है वो अंदर बाहर नहीं जा सकती। अब जो हमारी रिब्स हैं इनके बीच में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल्स। एंड इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या? इनहलेशन। चलो डिस्कस करते हैं इनहेलेशन क्या होता है। हमें पता है जब भी कोई चीज़ मूव करेगी वो कैसे मूव करेगी? हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है उसको रिड्यूस कर देते हैं ताकि बाहर से जो एयर है वो हमारी लंग्स में आए। सो हम लिख सकते हैं reduces air pressure in lungs so that air rushes in lungs from outside। अब हम ये देखेंगे कि हम लंग्स के अंदर एयर के प्रेशर को कैसे रिड्यूस करते हैं। केमिस्ट्री में हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसका क्या नाम है? बॉयल्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है? द प्रेशर inside a container is inversely proportional to the वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर हम किसी चीज़ की वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर जो होगा वो कम होगा, या किसी चीज़ की वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्या है? एक कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर है, एंड इसमें हमारे पास क्या है? 10 मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारे पास 10 मॉलिक्यूल। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इस कंटेनर की वॉल पे क्या लगाएंगे? प्रेशर। सिमिलरली हमारे पास एक और कंटेनर आ जाएगा, बट इस कंटेनर का साइज जो होगा वो पिछले वाले कंटेनर से छोटा होगा, एंड इसमें भी हमारे पास क्या होंगे? 10 मॉलिक्यूल। ये भी क्या लगाएंगे इस कंटेनर की वॉल पे? प्रेशर। बॉयल्स लॉ का कहना ये है कि ये जो मॉलिक्यूल इस वाले कंटेनर में है ये जो प्रेशर लगाएंगे वो कम होगा एज कंपैरिजन टू वो मॉलिक्यूल जो इस छोटे वाले कंटेनर में है, क्योंकि जो छोटा वाला कंटेनर है उसकी वॉल्यूम क्या है हमारे पास? कम, एंड जो बड़ा वाला कंटेनर है उसमें वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा। इसका मतलब ये है अगर हमारी लंग्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे अंदर का प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। सो बाहर से जो एयर है वो हमारी लंग्स में इंटर कर जाएगी। इनहलेशन को हम क्या बोल सकते हैं?
नेगेटिव प्रेशर। कैसे? क्योंकि प्रेशर, अब ये क्या होता है, प्रेशर इनसाइड लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एयर रशेस इन। अब हम ये देखेंगे कि लंग्स अपनी साइज को इंक्रीज कैसे करती हैं। थोरैसिक चैम्बर देखें तो ये हमारा फॉर एग्जांपल क्या है, थोरैसिक चैम्बर। यहाँ पे जो सबसे पहले जो वेंट्रल साइड पे हमारा बोन आएगा उसको हमने क्या बोला था, स्टर्नम। ये वेंट्रली भी अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से। ये आगे हमारी क्या, रिब्स। रिब्स कुछ ऐसे करके अटैच होंगी हमारे स्टर्नम के साथ। ये आगे रिब्स। अभी सारी रिब्स जो हैं वो हमारे स्टर्नम्स के साथ अटैच नहीं होंगी, कुछ रिब्स हमारी ऐसे भी होंगी। ये पीछे वेंट्रली किससे जुड़ जाएगा, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ। सो ये आगे रफ डायग्राम किसकी, हमारे थोरैसिक चैम्बर की। अब इस स्ट्रक्चर के बीच में क्या पड़ा होता है, यहाँ पे हमारे क्या पड़े होते हैं, लंग्स। ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ ये क्या है, हमारे लंग्स। एक बार वापस बताऊं तो ये आगे हमारी क्या, स्टर्नम। एंड ये जो पीछे वाली बोन है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। एंड हमारी जो रिब है, जो हमारी रिब्स हैं उनके बीच में क्या पड़े होते हैं, मसल। ठीक है। एंड मतलब ये जो रिब्स हैं इनके बीच में ये मसल बने हुए हैं जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ। एंड इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर कोस्टल मसल। एंड ये नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या होगा, डायाफ्राम। अब ये जो थोरैसिक चैम्बर होता है इसके बीच में क्या पड़े होते हैं, हमारे लंग्स। हम क्या करेंगे, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जो हमारी लंग्स होती हैं वो बहुत फ्लैक्सिबल होती हैं, तो जैसे ही हमारे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारी लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब जो हमारे इंटरकोस्टल मसल हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो लंग्स की तरफ लगी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एंड अगर वही मसल रिब्स के बाहर वाली तरफ लगी है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एंड अगर मैं शो करूँ यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, तो ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क की हैं इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब हमने इनहेलेशन करनी है, थोरैसिक चैम्बर का साइज इंक्रीज करना है, तो जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो हमारे लंग्स की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जब दोनों की वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो लंग्स के बीच का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर से क्या हम O2 इनहेल करेंगे। इनहेलेशन के लिए हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करती ही करती है, इसके साथ एक और मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है। एंड वो मसल कौन सी है, हमारी डायाफ्राम। डायाफ्राम का नॉर्मल साइज जो है वो कुछ ऐसे होता है, बट जब इसमें कंट्रैक्शन होती है तो इसका साइज मतलब ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाता है। डायाफ्राम के कंट्रैक्शन से भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में इंक्रीज होगा वही प्रेशर में डिक्रीज होगा, तो वापस जब हम इनहेल करेंगे मतलब हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से O2 को इनहेल करेंगे। एक बार वापस से रिकॉल करें तो इनहेलेशन में कौन कौन से दो मसल होते हैं,
जो वर्क करते हैं। इसमें पहले किसकी कंट्रैक्शन होती है? कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। सेकंड किसकी कंट्रैक्शन होती है? हमारे डायाफ्राम। इससे क्या होता है? ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा द वॉल्यूम इन एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, या हम साइड भी बोल सकते हैं। एंड ये साइड जो है मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी है। एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल के मसल से जो हमारे रिब्स हैं वो कैसे राइज होंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इनहेलेशन जो है ये क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस, एंड ये मैंने आपको पहले भी डाइजेशन में पढ़ाया है। एक्टिव प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की। सो ये था पूरा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।